हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास लाडो स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा 28 टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और मेरे साथ बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी और आप इन लोगों के साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखना है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा क्लास 6 का जो चैप्टर है फूड एंड इट्स कंपोनेंट, उसके एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा अपन रिवीजन करेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं अभी तक, आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से उनको रख लेना है। उसके बाद में एनसीईआरटी को खोल लेना है ताकि उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं उनको अपन देखेंगे। प्लस इसके अलावा एनसीईआरटी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं या पॉइंट्स वगैरह दिए या हमने स्किप कर दिए हैं गलती से अगर स्किप कर दिए हैं तो हम आज उसको कवर कर लेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अपन पूरा कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जहां पर भी आप उलझे हुए हैं सुलझ जाइए, फटाफट से आ जाइए। ओके, सारे के सारे कामों से निवृत्त हो जाइए, मतलब फ्री हो जाइए, ताकि अपन अपनी स्टडी फटाफट से स्टार्ट करें। चलो फटाफट। लेकिन उससे पहले एक पुण्य वाला काम जो करना है आप लोगों को, क्या आप लोगों को पता है, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फटाफट इस काम में देरी मत करो यार, फटाफट से कर दो इस काम को। ओके, फटाफट बेटा, फटाफट। और अगर इससे पहले अगर आपको कोई कमेंट है, इससे पहले वाले चैप्टर की भी मैं बात कर रहा हूं, गेटिंग टू नो प्लांट्स, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है उसको। ओके, एक चीज को क्लियर किया है। इवन मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि एक्टिविटी वाले सेशन में, पता है मैंने आप लोगों से जब फर्स्ट नंबर का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 6 और एक्टिविटी नंबर 7 स्किप कर दी थी, याद है। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अपन इसको कहां देखेंगे, सेकंड नंबर के चैप्टर में देखेंगे। तो आज हम एक्टिविटीज को नहीं देख रहे हैं, हम ओनली एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक्स है उनको देख रहे हैं और जो पीछे एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस दिए उनको देखेंगे। चलें फटाफट से। आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से गूगल प्ले पे जाना है और वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अब आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप लोगों का कोड यहां पे यूज होना है t.me/ttp06, आपको ये वाला कोड यूज करना है ताकि यहां पे जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, डीपीपी है, स्टडी मटेरियल है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए अपलोड करवा रखे हैं, यहां पे आप उनको इजीली एक्सेस कर सके और आप अपनी स्टडी को धुआंधार कर सके। फटाफट से देखो, यही चीज 6 क्लास के लिए अलग है बेटा, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th के लिए अलग है। फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, टेलीग्राम पे जो भी स्टडी मटेरियल है, टेलीग्राम पे जो भी स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहां पे आप लोगों को एज अ सैंपल प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, ओनली सैंपल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, कर लिया। अच्छा, जिन्होंने किया हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़े हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलें आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और शानदार तैयारी करनी है, फाड़ू तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को जबरदस्त करना है तो क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो है आप लोगों के सामने www.talkingtextbooks.in। ओके, और यहां पे आप लोगों के लिए देखो, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात बताऊं तो 6 क्लास का ही दिया हुआ है पूरा का पूरा। ओके, जो आप लोगों को मिलने वाला है स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्लस इसके अलावा हमारा जो पर्सनल अटैचमेंट आपको यहां से हमारी टीम का मिलेगा। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो उनकी जो भी क्वेरी है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग उनकी क्वेरीज को क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे वो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, हमसे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आप सेकंड नंबर के पेज पे आ जाओगे, जहां पे आप लोगों को प्राइस डिटेल नजर आएगी और यहां पे आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट लेने का फायदा कैसे उठाओगे आप लोग, तो आप लोगों को सिंपल सा क्या काम करना है, वो ये कि यहां पे डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, तो आप लोगों को कोड यूज करना होगा वी आर लाइव। हम क्या हैं, लाइव हैं भाई साहब।
VR लाइव ये वाला कोड यूज कर देना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको 9000 में से 2700 डिडक्ट हो जाएंगे और जो पेबल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको ठीक लगे, जिसमें आपको अच्छा फील हो, उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा फिर भी कोई समस्या रह जाए, किसी तरह की कोई शंका हो, तो आप इन नंबर में फोन करके अपनी शंका को दूर कर सकते हो। जो नंबर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे 9549041111। ओके, क्लियर है? चलें आगे। ओनली 6300 में आप लोगों को स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, इसके अलावा स्टडी मटेरियल है, हमारा होमवर्क है, क्विजेस वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह है, सब चीजें आप लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है। चले फटाफट से बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज हम देखने वाले हैं, एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे, इसके अलावा हम थोड़ा सा रिवीजन भी देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस करना है, फटाफट से करिए। ओके, करो 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 फटाफट से। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। कौन सा वाला कलर यूज करें अपन? पर्पल। चलो लिख के देखते हैं, आई प्रॉमिस। बस आप लोगों को ये चीज लिख करके भेजना है मेरे को, कमेंट कर दो फटाफट से, आई प्रॉमिस सर। ओके, अच्छा लग रहा है यार ये कलर। ओके, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज हम देखने वाले हैं, रिवीजन देखेंगे। ओके, आज हम एक्टिविटीज को नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर की जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 6, एक्टिविटी नंबर 7, वो भी आप लोगों को मेरे को रिवीजन करवानी है। तो फटाफट से आप लोगों के सामने यहां पे नजर आ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ 10 सेकंड के लिए इन चीजों को निहार लो, फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करूंगा। और जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अब उनके लिए मैं क्या कह सकता हूं, उनको तो सब्र होगा ही नहीं। उनको पता है क्योंकि सर हमने पहले ही हमें समझा रखा है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है ना। अब एक बात बताओ, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहले इस चीज को समझो कि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं, जो हमें, हमारी बॉडी को जब भी हमें भूख वगैरह लगती है, अगर अभी जैसे गर्मी के दिन की मैं बात करूं, गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो हमें क्या होता है, एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की डिमांड ज्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, आप लोगों को पता है क्या करना है, मार्केट में जाना है, ग्लूकोज लेकर के आना है और पानी में मिला करके पी जाना है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, सोच करके देखो। फूड भी तो खा सकते हैं ना हम, लेकिन ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी कैसे मिल गई? उसका मतलब यह है कि उसका डाइजेशन होने में टाइम नहीं लग रहा है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब वो फटाफट से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए तो हम ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, या चोको वगैरह जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, आप लोगों को पता होगा आजकल डायरेक्टली चोकोस वगैरह अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली चोकोस वगैरह ले लेते हैं। या फिर मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, वो ये कि आप लोगों को पता होगा जो भी प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पता है ना आप लोगों को, वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो वो क्या खा रहे हैं, कुछ ना कुछ च्युइंगम वगैरह, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। उनकी बॉडी को एनर्जी की नीड है, तभी तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, नहीं तो हम क्या कहेंगे, खेलना ही नहीं आता इनको, आज तो पता नहीं जाने कहां से आए, सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेकर के नहीं आए। हम लोगों की आदत होती है, हम इंडियन से, हम लोगों को पता है अगर मान लीजिए गलत प्रदर्शन करा, ढंग से नहीं खेला विराट कोहली, तो दिक्कत हम लोगों को बहुत ज्यादा होती है। अरे भाई, हो सकता है कि उसके साथ में कोई ना कोई समस्या हो, तबियत खराब हो, बेचारे की बॉडी में एनर्जी नहीं हो, लेकिन हमें क्या है, खेलना तो आता नहीं, जाने कहां से खिला लेते हैं इन लोगों को, और उसको जो है बेचारे को बिठा दिया। वो देखो धोनी को तो घर पे बिठा रखा है, इनको बुला रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि सबकी समस्या को हम नहीं समझ सकते। हमारी समस्या सिर्फ यह है कि हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, फैट की बात करते हैं, प्रोटीन के ऊपर बाद में आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया होगा, कार्बोहाइड्रेट इज इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैट। आपने
किसी मोटे व्यक्ति को देखा है क्या? मुझे तो ये बताओ, देखा है? तो वो मोटा कैसे हुआ? मुझे तो एक बात बताओ, वो मोटा पता है कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बॉडी में फैट इकट्ठा हो गया है। क्या हो गया? उसकी बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा हो गया है। और वो फैट क्या होता है? अंडर स्किन होता है। आप लोगों को पता है ना, मोटे मोटे लोग होते हैं जो, तो वो हो क्या रहा है उसकी बॉडी को? और आप लोगों को पता होगा कि जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको गर्मी ज्यादा लगती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो फैट होता है एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, जिसकी वजह से उनको क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है इंटरनल, और इसी की वजह से उनको सर्दी कम और गर्मी ज्यादा लगती है। क्लियर हो गया? और जब कभी भी हम, भगवान ना करे कोई ऐसा टाइम आ जाए, लेकिन हम कभी कभार मान लीजिए भूखे रह जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी जो होती है वो फैट को एज ए फूड वर्क करती है। और आप लोगों को पता है ना, डाइटिंग में क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप लोगों को आपकी बॉडी को खाएगी। सिंपल सी बात है। ओके, इस वजह से हम क्या होते हैं? पतले हो जाते हैं और कुछ नहीं। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैट का जो डाइजेशन होता है वो सबसे लास्ट में होता है। जब तक फैट का डाइजेशन होने वाला होगा, उससे पहले हमें भूख लगने लग जाती है। अब फैट तो एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है ना। अब वो फैट जो स्टोर हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप फैट भी क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट को देखो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात कहूं, तो कार्बोहाइड्रेट एक्ट्स एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एक्टिव ब्रेन। इट इंक्लूड्स ब्रेड, फ्रूट्स, ग्रेन्स, शुगर, वेजिटेबल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि क्या काम करेगा? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें फैट के बारे में, तो फैट के बारे में भी ये लिखा हुआ है, फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? चले आगे। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट और फैट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने कभी जिम करते हुए व्यक्ति को देखा है? जिम में जाते हैं, भयंकर वाली मेहनत करते हैं। या फिर अपन बात करें जैसे कि कोई है ना, एथलीट वगैरह होते हैं या फिर दौड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट आता है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आता है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोटीन एक्स का छोटा सा डब्बा आता है ना। तो वो भाई एक बार बताओ, वो प्रोटीन एक्स का डब्बा आ रहा है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। और आप लोगों को पता होगा, जो जिम वगैरह करते हैं, जो मसल्स वगैरह बनाते हैं, अपनी शानदार बॉडी रखते हैं, वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करते हैं। दूध वगैरह ज्यादा पीते हैं, चने वगैरह ज्यादा खाते हैं, सोयाबीन को खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है? अपनी बॉडी को बनाना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, मसल्स वगैरह शानदार करनी है। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को? हम लोगों को प्रोटीन यूज करना पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, अभी आप 6th क्लास में, इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं, ज्यादा आप लोगों को यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मिल्क आप ले सकते हो, पनीर वगैरह ले सकते हो, कर्ड वगैरह ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोटीन होता है, आप लोगों की बॉडी के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। क्लियर है? ज्यादा हमें नहीं लेना है, नहीं तो आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर के पापा मुझे तो प्रोटीन एक्स का डिब्बा, अभी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन और क्या काम करता है? जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, जब हमारी बॉडी को फैट नहीं मिला, तो वहां पे प्रोटीन हमें एज ए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना फिर से, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं। लेकिन जब इनकी एब्सेंस हो जाएगी, तो प्रोटीन भी हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, जहां पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसा कि अगर मान लीजिए हमें कभी कभार सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए या खांसी वगैरह हो जाती है, तो उस टाइम पे कौन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बेटा? विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, और आप लोगों को पता है कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं? केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है? चले आगे। और आप लोगों को पता होगा विटामिन
विटामिन की गोलियां आती है मार्केट के अंदर, मेडिसिन वगैरह की मैं बात करूं, आयरन है, ओके, आयरन के कैप्सूल्स वगैरह प्रेजेंट है मार्केट में, कैल्शियम वगैरह के जो है कैप्सूल वगैरह मिलते हैं मार्केट में, ओके। तो ये क्या है, ये विटामिन और मिनरल्स ही हैं। क्लियर है? एक बार फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। चलें, क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो बॉडी बिल्डिंग सोर्स है। फैट की अगर मैं बात करूं, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। विटामिन एंड मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो विटामिन और मिनरल दोनों के दोनों प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। कैसे? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर है? फटाफट से देखो। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के हैं बेटा, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में नए हैं वो आज पहली बार देख रहे होंगे, जो पुराने हैं उनको मैंने पहले भी इस बारे में बताया हुआ है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब, मैक्रो का मतलब क्या हो, पहले तो आप मुझे बताओ। मैक्रो का सीधा सा मीनिंग ये है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ज्यादा अमाउंट में, हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में इसकी जरूरत है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें काउंट करेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन एंड वाटर। वाटर तो एसेंशियल है, वाटर तो लेना ही है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम ही बता रहा है कि हमारी बॉडी को किस अमाउंट में चाहिए। अरे भाई, नीडेड इन स्मॉलर क्वांटिटी, चाहिए तो सही, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन किस में लेना पड़ेगा? स्मॉलर क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स एंड विटामिन। क्लियर हो गया? फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ओके। गर्मी कुछ ज्यादा ही है यार, है ना? देखो कि मुझे लग रही है। हाँ, तुम लोग आराम से घर में बैठ के एसी में हवा में बैठे हो, है ना? देखो, चले आगे, चलो फटाफट से। अब हम जो बात करने वाले हैं, एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, फटाफट से देख लो। देखो, एनर्जी गिविंग फूड का मतलब सीधी सी बात है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, जिन न्यूट्रिएंट्स से हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, वो क्या होंगे? एनर्जी गिविंग फूड होंगे। और उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस इंस्टेंट एनर्जी, मतलब आपको लेने के तुरंत बाद एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन बात करें, फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी रिसोर्सेज। हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है। क्या हो जाता है? फैट स्टोर हो जाएगा जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी कौन देगा? वो देंगे फैट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स की, लेकिन उससे पहले मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। वाह, बॉडी बिल्डिंग फूड की अपन बात करते हैं। बॉडी बिल्डिंग नाम ही बता रहा है कि बॉडी बनानी है भाई साहब, मसल्स वगैरह शानदार करनी, तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोटीन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोटीन यूज करना पड़ेगा। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड एज दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स। नेक्स्ट अपन बात करें फटाफट से प्रोटेक्टिव फूड, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था ना, विटामिन और मिनरल्स, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? ये एनर्जी नहीं देते हैं, ये हमें कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। किन से? डिजीज वगैरह से या फॉरेन पार्टिकल से हमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज। और आप लोगों को पता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, अगर एक बार हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया, तो हमें कोई सी भी बीमारी हो फटाफट से घेर लेगी और आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटेक्टिव फूड भी। देखो फटाफट से फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। देखो बेटा,
क्लियर हो गया होगा कौन कौन से फूड हैं, है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। चले आगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, वो ये कि आप लोगों को अभी तक मैंने प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में बता दिया है ना। तो यहां तक अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। दिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम बिल्कुल नया देखने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आप लोगों को यहां पे विटामिन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। विटामिन के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कैसे फूड होते हैं। अरे भाई, हमें एनर्जी नहीं देंगे, किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। और आपको एक बात बता दो, चाहे विटामिन हो चाहे मिनरल्स हो, कोई भी हमें एनर्जी नहीं मिल रही। हमें एनर्जी तो बस तीन न्यूट्रिएंट से मिलती है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट, उसके बाद में प्रोटीन। जब हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं मिलेगा, वहां पे एज अ एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोटीन। ध्यान रखना, कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन के बारे में। विटामिन आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्योंकि हमने पहले भी देख लिया है कि जो विटामिन होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट करते हैं। किसके अंदर काउंट करते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट करते हैं। फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से आगे बढ़ेंगे फिर अपन। ओके, और विटामिन के बारे में आप लोगों को पता होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, और विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वगैरह आप लोगों को पता होगा, है ना? जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है। ओके, और आप लोगों को पता है दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, सो दे आर इसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, तो विटामिन के बारे में हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। ओके, अब आप लोगों को पता होगा फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है विटामिन में हमारे पास में एक क्या होता है? कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। और वो कीड़ा आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, की मतलब KEDA, क्या बोलेंगे इसको? कीड़ा। ओके, और आप लोगों को पता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किसमें सोल्यूबल होते हैं? ये फैट सोल्यूबल होते हैं। अब जो बच गए हैं, कौन कौन से बच गए? विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होंगे बेटा? वाटर सोल्यूबल होंगे। तो ध्यान रखना है कि विटामिन का जो कीड़ा है वो कहां पे सोल्यूबल होगा? फैट के अंदर। और जो बाकी बच गए वो कहां सोल्यूबल होंगे? वाटर के अंदर। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, और फटाफट से लिख लो यार एक बार इसको, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इस चीज को। चलें आगे। चलिए अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स भी हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब ये प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करेंगे? भाई किसी भी तरह की डिजीज वगैरह से। भाई एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर अगर डिजीज वगैरह होती है तो कौन सा वाला पार्ट हमारा वर्क करता है? हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है ना। तो उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी होती है विटामिन्स की एंड मिनरल्स की। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। तो आप लोगों को पता है मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं और माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। मैक्रो की अगर अपन बात करें तो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। जैसे हम बात करें कैल्शियम, दूध वगैरह हम पीते हैं तो उसमें दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ओके, फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, सोडियम है। अब आप बोलोगे अगर ये सारी चीजें, अरे यार नमक नहीं ले रहे हो क्या आप लोग? NaCl क्या है? सोडियम ही तो है एक तरीके से। समझ में आई मेरी बात? क्लोरीन ही तो है एक तरीके से।
तो हमारी बॉडी को किस अमाउंट में जरूरत है? ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मैग्नीज वगैरह। अब आप बोलोगे सर ये किससे मिलते हैं हमारी बॉडी को? अरे भाई ये हमें मेडिसिन के थ्रू मिल जाते हैं। ओके, फटाफट से देखो, आगे बढ़ेंगे अपन। इसीलिए तो हमने इसको माइक्रो के अंदर काउंट किया है। ऐसा थोड़ी ना अगर कॉपर बोल दिया तो हम लोगों ने क्या करा, हमारे घर में जो लाइट की सप्लाई आ रही है उन तारों को काटा और काट करके इस बार इसमें तो कॉपर होता है कॉपर कर लूं क्या? ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। वो आपको आपके फूड से मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। गाजर खाओ, मूली खाओ, खूब खाओ, ठीक है। देखो ऐसा कोई काम मत करना उल्टे पटांग की सर ने बोला है कॉपर चाहिए हमारे को, और आप जो है घर के सारे तार निकाल करके कॉपर इकट्ठा कर लो और कढ़ाई में लेकर के उसकी बढ़िया छाछनी बनाओ और पी जाओ। ऐसा कुछ काम नहीं करना। ओके, ये हमें हमारे फूड से मिलता रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर है बेटा? भाई दूध वगैरह हम ले रहे हैं तो दूध के अंदर कैल्शियम दिखता है क्या? कैल्शियम नहीं ऊंचा कुचक के थोड़ी ना आता होगा कि नहीं। देखो मैं कैल्शियम, NaCl जब हम नमक वगैरह डालते हैं तो उस नमक में, सब्जी में से नमक जो निकल करके आता होगा, देखो मैं Na हूं मतलब मैं सोडियम हूं, मैं क्लोरीन हूं, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमें हमारे फूड से मिलता रहता है। ओके बेटा, क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट यार, बातों में लगा दे तुम लोग। चले, वाटर की तो बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इसके बारे में क्या समझाऊं मैं आप लोगों को। वाटर तो हमारी मतलब सारे का सारा मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी जो हो रही है उसके लिए तो बहुत इसेंशियल है। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ग्रेप्स के आपने देखे होंगे, अंगूर वगैरह देखे हैं मार्केट में जाकर के, देखे होंगे छोटे छोटे आते हैं। और आपको एक बार बताऊं, आप जलगांव साइड में जाना, वहां आते हैं कैप्सूल अंगूर। मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने खुद ने वहां पे जब देखा मैं अचरज में था, मतलब शॉक्ड हो गया मैं भी कि यार इतना बड़ा अंगूर, एक मतलब एक फिंगर की जैसा अंगूर था वहां पे। मैंने तो छोटे छोटे मतलब अपने फिंगर के 3 पार्ट होते हैं ना, 1 2 3, तो इतना वाला अंगूर तो मैंने देखा है। लेकिन जब मैं पहली बार जलगांव गया, जब मैंने वहां पे अंगूर देखा, मैंने कहा ये क्या है कि साहब ये अंगूर है। मैं सच्चे में शॉक्ड हो गया। उन्होंने कहा इतना बड़ा अंगूर, कि हाँ साहब यहाँ पे ऐसा अंगूर आता है। तो वहां पे हो सकता है कि अंगूर की प्रजाति अलग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ग्रेप्स की बात कर रहे थे अपन। ग्रेप्स आर रिच इन वाटर कंटेंट। ग्रेप्स में बहुत पानी होता है, टेंशन वाली बात नहीं। अगर पानी भी नहीं लो और अंगूर पियो, मतलब अंगूर खाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटरमेलन आप लोगों को भी गर्मी में बहुत मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। रिचेस्ट सोर्स होता है किसका? वाटर का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शन की। वाटर मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 हो जाए, चाहे बाहर का टेम्परेचर 20 हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन उसको मेंटेन करने का काम किसका है मेरे भाई? वो है वाटर का। वाटर मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज नीडेड इन एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी वेस्ट। हमारी बॉडी में जब डाइजेशन हो जाता है तो वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? वाटर। और ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है? वाटर ही हेल्प कर रहा है। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चलें आगे? चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। ओके, हो गया ना? चलें आगे? चलिए अब हम बात करते हैं रफेज। देखो रफेज जो होते हैं ना, ये किसी भी तरह की हमें कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करते, किसी भी तरह की कोई चीज प्रोवाइड, ना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। आप लोगों को पता होगा अगर इस टाइप की कंडीशन कभी हमारी बॉडी में हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कहने का मतलब हमारे पेट में गड़बड़ हो गया, या आप लोगों ने पानी पीने में कोई ना कोई लापरवाही कर दी, पानी आपने कम मात्रा में पी लिया, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या दिया जाता है? रफेज वगैरह दिया जाता है। मतलब आपको वाटर मतलब ये बात कर सकते हैं अपन एक तरीके से कि रेशे वाली चीजें आप लोगों को ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। ओके, ताकि आपकी ये वाली समस्या का समाधान हो सके। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, कोई न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहा है,
ओके, कोई इसेंशियल नहीं है हमारी बॉडी को इस चीज की, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए हमने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में ले लिए और प्रॉपर अमाउंट में ले तो लिए, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको प्रॉपर डाइजेशन किया ही नहीं, तो हमें किसको फेस करना पड़ेगा? कब्जी वाली समस्या को, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वातावरण खराब हो जाएगा। चले आगे, चलिए, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? रफेज लेना पड़ेगा। क्लियर? चलें आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छी लाइन नजर आ रही होगी जिसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये बैलेंस डाइट मैंने बहुत सी बार सुना है, लेकिन मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि क्या बला है। तो बेटा टेंशन वाली बात नहीं, बस और बस आपको सिर्फ एक लाइन देखनी। देखो, कार्बोहाइड्रेट कितने अमाउंट में चाहिए? 60% में। फैट कितना होना चाहिए? 15%। प्रोटीन कितना होना चाहिए? 25%। और विटामिन और मिनरल्स की अगर अपन बात करें तो ये आपकी बॉडी को मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। अगर हमारे न्यूट्रिशन में हम इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट ले रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? बैलेंस डाइट कहा जाएगा। क्लियर हो गया? एक शब्द के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम फूड तो डेली खा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी ना पता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, हमें थोड़ी ना पता है फैट कितना है, हमें थोड़ी ना पता है प्रोटीन कितना है। अगर इस अमाउंट में हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट, हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बैलेंस डाइट के अंदर इसको काउंट करेंगे फटाफट से। देखो, और नीड की अगर अपन बात करें कि नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, तो आप लोगों को पता है इट प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो हमें फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रोवाइड मटेरियल टू रिपेयर ऑफ द डैमेजेड सेल्स एंड टिश्यू। आप लोगों को पता है, हमें पता भी नहीं रहता कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स वगैरह हैं, जो टिश्यूज वगैरह हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, और उनके डैमेज को रिपेयर करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? बैलेंस डाइट ही हेल्प करती है। मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ना, वो क्या करते हैं? उसको रिपेयरमेंट करते हैं, उसके मेंटेनेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्लियर है? चलें आगे, चलो फटाफट से। अब आप लोगों के सामने फटाफट से सुनहरा, बहुत ही प्यारा चार्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा, मतलब एक तरीके से एक टेबल है। अब इसमें आप लोगों को सभी चीजें नजर आ रही होगी एक साथ। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सोर्सेज की अगर अपन बात करें, राइस है, पोटैटो है, व्हीट है, शुगर है, और इनका फंक्शन क्या होता है? एनर्जी देना। एनर्जी गिविंग फूड की वापस से हम बात करें, फैट्स होते हैं, बटर, घी, मिल्क, जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं, जितने भी जंक फूड होते हैं, खा लो, उनसे क्या मिलेगा? आपको फैट मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं। और पता है, फूल करके मोटे हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं खाना, बैलेंस डाइट लेनी। क्लियर? जितनी भी आपको लोगों को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट से भी बढ़िया हमारे को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलने वाली। प्रोटेक्टिव फूड की अगर मैं बात करूं, विटामिन एंड मिनरल्स की बात कर सकते हैं। ओके, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करेंगे? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करें बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन, वाटर और फाइबर्स की अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। फटाफट से देखो बेटा, फटाफट इस पूरे चार्ट को बना लो। ओके, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहे हैं तो लिख लो फटाफट। चले आगे, चलू क्या बेटा? देख लो बेटा, पूरा का पूरा एनर्जी गिविंग फूड का मतलब हमें यहां पे क्लियर नजर आ रहा है, प्रोटेक्टिव फूड का मतलब नजर आ रहा है, बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब नजर आ रहा है, वाटर क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, और नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें किन से मिलेगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वाटर है, रफेज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। सोर्स की अगर अपन बात करें कि हमें क्या क्या चीज खानी पड़ेगी तब जाकर के हमें ये चीजें मिलेगी, तो आपको राइस लेना पड़ेगा, पोटैटो खाना पड़ेगा, मतलब आलू खा सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट लेना है तो। क्लियर है? क्योंकि मैंने आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों ने पहले वाला चैप्टर पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम ही तो है भाई। स्टेम में क्या हो गई है? स्वेलिंग आ गई है। और आप लोगों को मैंने एक चीज और बताई थी, पोटैटो किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ना बेटा यार। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि पहला वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पहले वाले चैप्टर को अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आपको अंदर नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको पहला वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से स्टडी करना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें फैट के बारे में। बटर है, घी है, मिल्क है, चीज वगैरह आप ले लीजिए। विटामिन एंड मिनरल्स की अगर मैं बात करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, आप हरी सब्जियां खाइए खूब। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को मिल्क बताया था ना, छोटे बच्चे हो अभी आप मिल्क ले लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा अंडे वगैरह खा सकते हो। मीट अगर आपके चलता है तो खाना है, मेरे कहने से मत आना कि नहीं सर ने बोला था तभी खाऊंगा। फिश अगर चलता है तो खाना, ओके। सोयाबीन तो आपके घर में मिल ही जाएगा। क्लियर है? देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, आप नहीं तो घर पे जाकर के लड़ाई करने लग जाओ। विकास सर ने कहा है कि सर पापा मेरे को तो मीट खाना है। लड़ाई नहीं करनी, चले आगे। चलो हेल्प किसमें करेंगे बेटा? भाई बॉडी के रिपेयरमेंट में हेल्प करेंगे। वाटर है और फाइबर है, मैंने आप लोगों को बताया। रफेज किस कंडीशन में लेना पड़ेगा हम लोगों को? जब हमारी कब्जी हो जाए, पेट में गड़बड़ हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए यार आज मेरे पेट में गड़बड़ हो रहा है। अब गड़बड़ नहीं हो रहा, तेने पानी नहीं पिया ढंग से, ओके। चलो देखो, एक बार देख लो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ओके। चले आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या हैं, डीकंपोजर्स क्या है और सिम्बायोट्स क्या है। इन वर्ड्स को एक बार अपनी आंखों में बसा लो, नजरों में छुपा लो, क्योंकि ये वर्ड्स आपके 7th क्लास में भी काम आएंगे, फिर ये वर्ड्स आपके 10th क्लास में भी काम आएंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड देता हूं, फटाफट से एक बार बस इन वर्ड्स को आप लोगों को क्या करना है? अपनी आंखों में बसा लेना है। 1 2 3 5 8 10 सेकंड हो गए बेटा। फटाफट से आप जल्दी से आ जाते हैं हम लोग। देखो आप लोगों को पता है हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूं तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं बताओ फटाफट। अरे भाई हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ओनली प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्लियर? मुझे लगता है ये वाला जो कलर है आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, चलो ये वाला देख लेते हैं। जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स कहा जाता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, डियर है ना, रैबिट है, गाय माता है हमारी, ये क्या होते हैं? हर्बीवोर्स के अंदर काउंट करते हैं। कार्निवोर्स की अगर मैं बात करूं जो ओनली मीट के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? मीट वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल की अगर आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करो कि कौन होगा कार्निवोर्स, कौन होंगे जो ओनली फ्लैश के ऊपर डिपेंड होंगे। आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो, लायन है सर, टाइगर है, ये सब क्या होते हैं? कार्निवोर्स के अंदर काउंट करते हैं। और इसको भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ, एक होते हैं प्रीडेटर्स, एक होते हैं हमारे पास में स्कैवेंजर्स। देखिए फटाफट से, ओके। लोयन है, चीता है और इसके अलावा हम बात करें टाइगर है, ये क्या होंगे? प्रीडेटर्स होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें स्कैवेंजर्स, ये क्या करेंगे? डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, ओके। चलें आगे। ओमनिवोर्स की अगर अपन बात करें जो प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर भी होते हैं और जो एनिमल्स प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्रो हो गया। ह्यूमंस आप लोगों को पता है ही सही, वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। पैरासाइट्स की अगर मैं बात करूं, भाई एक बात बताओ, पैरासाइट क्या होंगे? मस्किटो वगैरह वगैरह हो गए। ये क्या होते हैं? बाहर से उड़ते उड़ते आएंगे, आपका ब्लड सक करेंगे और लेने के बाद में उड़ जाएंगे, मतलब आपको तो नुकसान हो गया। ऐसा थोड़ी ना उस मच्छर को वापस ऐसा तो कोई नहीं करता। हमें जब तक शांति नहीं आती, जब तक हम उस मच्छर को मार नहीं देते, और जैसे ही वो मरा शांति आ गई। क्लियर है? पैरासाइट की अगर अपन बात करें, फीड्स और बेनिफिट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स द होस्ट एंड कैन कॉज
इट हार्म, मॉस्किटो वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। डिकम्पोजर्स और सिम्बायोन्ट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिम्बायोन्ट्स की अगर बात बताऊं तो लाइकेन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। आपको मुझसे क्या फायदा है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। मुझे क्या फायदा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा कर रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिम्बायोसिस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सिम्बायोसिस का मतलब हो जाएगा, मतलब दो ऐसे पार्टनर जो म्यूचुअल बेनिफिट पे जुड़े हुए हैं। ओके, मतलब आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ओके, क्लियर है। एक एक वर्ड बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, आपके 7th क्लास में भी आएगा, ध्यान से। ओके, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है, बस आप लोगों को लर्न करना ही होगा। चले आगे, चलिए अब आप लोगों को फूड चेन के बारे में कुछ मैं बता देता हूं। फूड चेन किस तरीके से चलेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है हमारा वो है हमारा सन। ओके, अब सन से क्या होगा, सनलाइट आएगी और उस सनलाइट को कौन यूज करेंगे, प्लांट्स। और प्लांट्स क्या बनाएंगे, अपना फूड। अब प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे तो उस फूड के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, हम लोग। और हमसे कौन है, जब हमारा अगर मान लीजिए हमें कुछ हो जाए कर जाए तो हमारे ऊपर भी तो कोई ना कोई दूसरा डिपेंड होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ओके, सन, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और उसके बाद में ओमनिवोर्स वगैरह तक चलता चला जाता है ये वाला प्रोसेस। इसे कहा जाता है हमारा पूरा फूड चेन। ओके, अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज नीड फूड ऑफ नेक्स्ट मेंबर इन द फूड चेन। क्लियर है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सर ये प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सन से जो सनलाइट आ रही है उसका यूज कौन करेगा, प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन हो जाएंगे बेटा, प्लांट्स हो जाएंगे। दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो हर्बीवोर्स हो जाएंगे। भाई एक बार बताओ, इन प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है, हर्बीवोर्स है ना। भाई गाय माता क्या खा रही है, प्लांट्स को खा रही है, प्लांट्स प्रोडक्ट को खा रही है। तो हर्बीवोर्स किसके ऊपर डिपेंड्स है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर कौन डिपेंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, कार्निवोर्स। भाई एक बार बताओ, जो फ्लैश वगैरह, अगर मान लीजिए कोई खरगोश है, वो खरगोश किसी चीता को या किसी लोयन को दिख जाए, नजर आ जाए तो क्या होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। जब तक उसको पकड़ नहीं लेगा तब तक लोयन को चैन नहीं आएगा, और जब तक खरगोश छुप नहीं जाएगा खरगोश को चैन नहीं आएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा है, फूड चेन देख ली बेटा। बिल्कुल क्लियर आ गया होगा आपको, और आप लोगों को भी अब चेन आ गया होगा। क्लियर है। देखो बेटा, फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हम लोगों। ओके, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। क्लियर। चले आगे। मस्ती मजाक एक अपनी जगह पे होती है, लेकिन हमें हमारे नोट्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स आप लोगों को पता है ना, प्लांट्स की अपन बात कर रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो हर्बीवोर्स को काउंट करेंगे। ओके, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कार्निवोर्स कहेंगे। वेरी गुड, फटाफट से लाइक कर दो एक बार। चले आगे। ओके, अब हम बात करते हैं फूड चेन एंड फूड वेब क्या है। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। अब फूड वेब इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। मतलब भाई एक बात बताओ, सन से जो सनलाइट आई है उसको प्लांट्स ने यूज किया और यूज करने के बाद में फूड बना दिया। अब उसके ऊपर हर्बीवोर्स डिपेंड है, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड है। लेकिन हम लोगों के साथ में कितने सारे लोग डिपेंडेंट है, इसे कहा जाता है फूड वेब। मतलब कि अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें क्या है, इन्वॉल्व हैं, जो क्या करेंगे, अपना फूड लेते चले जाएंगे। क्लियर है। तो फूड चेन भी क्लियर हो गया और फूड वेब भी क्लियर हो गया। चले आगे। अब आप लोगों को पता होगा कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं तो फटाफट से आप लोगों को मैं बता दूं, बैलेंस डाइट में आप लोगों को बता चुका हूं। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर अपन बात करें तो चाइल्ड के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, 1100 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। एन एडल्ट मैन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा 1650 किलो कैलोरी एनर्जी जरूरत होती है। ओके, एडल्ट वुमेन की अगर अपन बात करें तो 1400
ओके। अगर मैं बात करूं पर्सन कलर वगैरह की, जो काम वगैरह कर रहे हैं, ओके, उनको कितनी जरूरत होगी 1800 से लेकर के 2500 किलो कैलोरी। और अगर अपन बात करें किसी मजदूर की जो बहुत ज्यादा लेबोरियस काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी जरूरत है बेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि उनका वर्क भी वैसा ही होता है। ओके, उन्हें 3500 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? चले आगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट से आप लोगों को देख रहे हैं फटाफट में, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। ओके, एनसीईआरटी में हमारे को दिए हुए सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। विटामिन के बारे में है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में है, प्रोटीन के बारे में है। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये डेफिशिएंसी वाला चार्ट आप लोगों को देखना है बेटा। सबसे पहले यहां पे आ जाओ आप लोग, सारा काम छोड़ दो, बस सबसे पहले यहां देखो। विटामिन ए की अगर अपन बात करते हैं, अगर मान लो विटामिन ए की कमी हो जाए तो होगा क्या, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा? देखने में प्रॉब्लम आएगी। अब उस समस्या को हमें क्लियर करना है, तो क्या करना होगा, हमें क्या करना है बेटा, अरे भाई एक बार बताऊं आप लोगों को, खूब गाजर खाइए आप लोग। ओके, क्या खाइए, गाजर वगैरह खाइए, हरी सब्जियां वगैरह खाइए। अब इस समस्या में होगा क्या, इस समस्या में यह होगा कि आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम, नजर आने में दिक्कत आएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। मतलब होता ही है इसके अंदर, मतलब हमें रात के टाइम पे क्या होता है, हमें कलर में हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। ओके, क्लियर हो गया। विटामिन ए की कमी के कारण तो हमने ये देखा कि विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन बी2 की अगर बी1 की मैं बात करूं तो इसमें हमें क्या होगा, बेरी रोग हो जाएगा। मतलब हमारी मसल्स वगैरह जो होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, वीक मसल्स वगैरह हो जाएंगे, मतलब बॉडी का वीकनेस होना। क्लियर। विटामिन सी की अगर मैं बात करूं, स्कर्वी रोग हो जाता है बेटा, स्कर्वी डिजीज हो जाती है मतलब। ओके, और इसमें क्या होगा, अरे भाई ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि आप लोगों को पता है जिनकी गम्स वगैरह में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके से बेरी स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी में कौन सी डिजीज हो जाएगी, रिकेट्स। और आप लोगों को पता है बोन्स जो होती है वो कैसी हो जाएंगी, आप लोगों को पता है जो लेग्स वगैरह होती है ना, उनकी शेप थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मतलब बेंड आ जाता है उनमें। ओके, उसी वैसी डिजीज हो जाएगी। कैल्शियम की अगर अपन बात करें तो कैल्शियम की वजह से आप लोगों को कैल्शियम किससे मिलेगा, मिल्क वगैरह से। क्लियर हो गया। बोन्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो बोन्स वगैरह वो किससे मिलकर के बनी हुई है, कैल्शियम से तो मिलकर के बनी हुई है ना। आयोडीन आप लोगों को पता होगा, गोइटर। क्लियर। और आयरन की अगर मैं बात करूं, आयरन अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए अगर, तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है हमारी बॉडी में। क्लियर हो गया। चलें आगे, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट से फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ओके ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमारे पास में, फटाफट से। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, तो आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब आप लोगों के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से पता है कार्बोहाइड्रेट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो अरे भाई एक बार बताओ, हमारी बॉडी की ग्रोथ, मसल्स वगैरह बनानी शानदार, तो क्या जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन जरूरी है। और विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बॉडी गुड आई साइट, तो विटामिन ए मैंने आप लोगों को बताया था ना नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से, तो क्या होगा, विटामिन ए हमें ज्यादा खाना पड़ेगा। ओके, अब मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, तो कैल्शियम, दूध वगैरह पीना स्टार्ट कर दो। फैट हमें किससे मिलेगा, घी और बटर। स्टार्च की अगर मैं बात करूं, पोटैटो वगैरह ले लीजिए, राइस वगैरह आप ले लीजिए। डाइटरी फाइबर्स की अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया स्पिनच वगैरह है, केबेज वगैरह है, कैरेट वगैरह, इनको आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं तो मिल्क, एग, फिश वगैरह आप यूज कर सकते हो। क्लियर। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आपको सही और गलत का फैसला करना है, बताइए फटाफट से। अब ये बोल रहा है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। मैं पूरी जिंदगी भर चावल खाऊं, ये न्यू कहना चाह रहा है कि मैं पूरी जिंदगी भर चावल खाऊं तो क्या मेरी बॉडी सर्वाइव कर लेगी क्या। किसी बात करते हैं यार, किसी बात कर, और चीजों की भी तो जरूरत होती है? किसी बात कर रहा है। क्लियर हो गया। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बताइए, डेफिशिएंसी डिजीज
कैन बी प्रिवेंटेड। जो डिजीज वगैरह होती है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम बैलेंस डाइट लें। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा खाना तो खा ही रहे हैं, लेकिन हम बैलेंस डाइट की बात करें, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह उसमें प्रॉपर अमाउंट में है, तो क्या हमें कोई डिजीज वगैरह नहीं होगी क्या? बिल्कुल सही बात है, मतलब छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी। ओके, ऐसा नहीं कि सॉरी तो आपने तो कहा था, मैंने तो उस दिन से बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दिया, ये बीमारी कैसे होगी मेरे को? छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी यार, है ना। ऐसा तो कोरोना भी तो चल रहा है ना। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अपन बात करें, मीट अलोन इज सफिशिएंट। वापस वही बात, बस मैं मीट ही खाऊं क्या सर्वाइव कर लूंगा क्या? किसी बात, मतलब एक चीज खा लो और सर्वाइव कर लो पूरी जिंदगी भर, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फटाफट से देखो बेटा। इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। मैंने आप लोगों को विटामिन डी के बारे में बताया है। अरे भाई रिकेट्स की बात कर रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डेफिशिएंसी ऑफ कॉज डिजीज नोन एज बेरी-बेरी। मैंने आप लोगों को चार्ट याद करने के लिए कहा था, बेरी-बेरी जो डिजीज होगी वो किसकी वजह से होगी? विटामिन ए की वजह से, क्लियर। देखो बेटा फटाफट से, फिर उसके बाद में बोल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हो, बताओ बेटा। नाइट ब्लाइंडनेस, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। हम लोगों ने भावनाओं में बह करके एक गड़बड़ कर दी है। हम लोगों ने भावनाओं में बह करके, आप लोगों ने नहीं, मैंने, है ना, हम लोगों ने भावनाओं में बह करके, ये तो विटामिन B1 की वजह से होगा और ये विटामिन ए की वजह से होगा। क्लियर है? चले आगे। यदा कड़ा गड़बड़म भवति, कोई बात नहीं, चले आगे। रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा और विटामिन ए हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? तो हमारे एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों को पता हो गया। विटामिन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। चले आगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि गूगल क्लासरूम पे आप लोगों के लिए होमवर्क अवेलेबल है, फटाफट उसको सबमिट करिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस शानदार नहीं बहुत शानदार हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।